जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू में एकता नहीं है, ये देख लिए पहली बात तो हिंदू में एकता है। यहाँ पर सारा भगवा झंडा और ये पूरा सनातनियों का जो मेला है वो ये बता रहा है कि हिंदुओं में एकता है। और जब जब समाज, हिंदू समाज रोड पर उतरा है, जब जब परिवर्तन आया है, आपने देखा 2014 में यही समाज रोड पर उतरा और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत हिंदू पक्ष की सरकार को यही हिंदू समाज लेके आया, कोई और लेके नहीं आया। आपने देखा होगा यहाँ पर महिलाओं को, उस समाज की महिलाओं ने शाहीन बाग घेर बनाया, शाहीन बाग के उन्होंने रोड घेरे, रोडों को जाम किया, लोगों को परेशान किया, लेकिन यहाँ पर हिंदू समाज की एक भी महिला ने कुछ नहीं रखा। यहाँ पर किसी हिंदू समाज के पास अगर दिखेगा तो भारत का झंडा दिखेगा, अगर आपको दिखेगा तो भगवा ध्वज दिखेगा, लेकिन किसी के हाथ में आपने लाठी देखी, किसी के हाथ में आपने पत्थर देखा, किसी के आपने हाथ में पेट्रोल बम देखा? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि सनातन धर्म का हर मानने वाला व्यक्ति जानता है कि चाहे वो किसी देश में जाए या आज अपने देश के अंदर, ये देश हमारा है। आज हिंदू समाज ने ये बोलकर साबित कर दिया है कि हम एक हो गए हैं और ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, संविधान के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं चलेगा। इस संकल्प मार्च को सहयोग देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए आजाद विनोद जी, सबसे पहले सर वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, और आपको बहुत अच्छी बात और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हर विषय को फर्स्ट से लेकर अर्थ तक पहुँचाते हैं। विनोद जी ये बताइएगा कि आज हिंदू समाज जो है वो दिल्ली की जिस तरीके सड़कों पर उतरा है, सभी सड़कें जो है वो भगवा झंडों से जो है वो भरी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या एक बड़ा संदेश पूरे देश में देने की कोशिश करें संकल्प मार्च के जरिए? देखिए, संदेश तो देने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू में एकता नहीं है, ये देख लिए पहली बात तो हिंदू में एकता है। यहाँ पर सारा भगवा झंडा और ये पूरा सनातनियों का जो मेला है वो ये बता रहा है कि हिंदुओं में एकता है। अगर हिंदू रोड पर नहीं उतरता है तो सिर्फ उसके कारण 3 है। पहला कारण ये कि सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति हमारी वजह से परेशान हो, किसी की एम्बुलेंस जाने में दिक्कत हो, किसी की फायर ब्रिगेड जाने में दिक्कत हो, किसी को ऑफिस जाने में दिक्कत हो, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए समाज रोड पर नहीं उतरता। और जब जब समाज, हिंदू समाज रोड पर उतरा है, जब जब परिवर्तन आया है, आपने देखा 2014 में यही समाज रोड पर उतरा और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत हिंदू पक्ष की सरकार को यही हिंदू समाज लेके आया, कोई और लेके नहीं आया। उन्होंने तो आज तक वोट भी नहीं दिया। जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के भी जो नेता हैं, जो उनके मंत्री पद की मलाई चाट रहे हैं, उन तक के कहने से एक वोट नहीं आया। अगर ऐसा होता तो शाहनवाज हुसैन वहाँ से हारते नहीं, और वहाँ से आपने जब वोट की जनगणना की गई तो वहाँ पर वोट नहीं मिला। विनोद जी ये बताइएगा कि आज का जो ये संकल्प मार्च है इसके अंदर कोई पार्टी जो है वो लोग जो है पार्टी बुला करके, संगठन बुला करके, हिंदू बन करके और सर्व समाज के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक बड़ा बदलाव है? देखिए, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है, मुझे तो बस एक चीज़ पता है और वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, अगर यहाँ पर कोई एकत्रित हुआ है, अगर यहाँ पर कोई बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू है, वो सनातनी है और कोई भी नहीं है। जो कन्हैया लाल हो, उमेश कुमार हो, इस तरीके की जो लोग हैं, एक के बाद एक इनका बलिदान जो है अगर हुआ है, इसके बाद क्या हिंदू समाज में कोई बड़ी जो है वो सीख लेगा या इस तरीके की चीज़ें आगे चलती रहेंगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो इन्होंने एक मैसेज दिया, जो एक भय का माहौल इन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने हमारे हिंदू समाज के, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में कन्हैया लाल हो या पलवल में के अंदर हो, जो इन्होंने एक कट्टरपंथी विचारधारा के साथ जो एक उर्दू में कहें या इस्लाम में कहें कि इन्होंने जो उनकी गर्दन काटी, यानी कि जिबा किया है, जिबा किया है। लोग कह रहे हैं गर्दन काटी है, लेकिन हकीकत में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना संदेश बचाने के लिए इस देश को शरीयत का इस देश पर राज करने के लिए जो एक जिबा करने के जो एक मैसेज दिया था, उस मैसेज को आज हिंदू समाज ने ये बोलकर साबित कर दिया है कि हम एक हो गए हैं और ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, संविधान के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं चलेगा। आज देखिए, ये लोग रोड पर उतरे हैं एक बहुत साधारण मैसेज लेकर कि ये देश संविधान से चलेगा। आपने देखा होगा यहाँ पर महिलाओं को, उस समाज की महिलाओं ने शाहीन बाग घेर बनाया, शाहीन बाग के उन्होंने रोड घेरे, रोडों को जाम किया, लोगों को परेशान किया, लेकिन यहाँ पर हिंदू समाज की एक भी महिला ने कुछ नहीं रखा। यहाँ पर किसी हिंदू समाज के पास अगर दिखेगा तो भारत का झंडा दिखेगा, अगर आपको दिखेगा तो भगवा ध्वज दिखेगा, लेकिन किसी के हाथ में आपने लाठी देखी, किसी के हाथ में आपने पत्थर देखा, किसी के आपने हाथ में पेट्रोल बम देखा? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि सनातन धर्म का हर मानने वाला व्यक्ति जानता है कि चाहे वो किसी देश में जाए या आज अपने देश के अंदर, ये देश हमारा है। अगर ये यहाँ पर चैन लगी है, इसको भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसे से है, हम इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और भारत के किसी भी नागरिक ने, यानी कि हिंदुओं ने, मैं नागरिक में यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, हिंदुओं की बात, खाली भारत का जो नागरिक हिंदू समाज है उसने आज तक कहीं पर भी तोड़फोड़ इसलिए नहीं की क्योंकि इस देश के ऊपर उसका अधिकार है, वो यहाँ का बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक के साथ साथ वो यहाँ का जिम्मेदार नागरिक है हिंदू समाज। इसलिए वो किसी भी प्रकार की अशांति, क्रांति या
नुकसान पहुंचाने के हित में नहीं है भारत को। तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाईचारा जो है वो समाज के अंदर होना चाहिए, लोग जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, सेकुलर देश है। तो क्या जो अजमेर की दरगाहों से जिस तरीके के मैसेज दिए जा रहे हैं उसके बाद जो है क्या लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें? देखिए, भाईचारे का संदेश जब हम मानते, जब एक भी मौलवी ने क्या बयान दिया, एक भी नेता ने बयान दिया किसी भी पार्टी के ने इनके खिलाफ, सब लोगों ने बोला कानून के माध्यम से चलेगा, कानून के, ये जो अलतकैया फैलाया गया देश के अंदर, ये सब कुछ कानून के हिसाब से चलेगा। अगर सब कुछ कानून के हिसाब से ही आप लोग चलाना चाहते हैं, सब चीज़ अगर आप कानून के हिसाब से ही चला रहे हैं, तो फिर ये गले क्यों काटे जा रहे हैं, ये फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं, ये बम किससे हमले क्यों किए जा रहे हैं सेनाओं पर, पुलिस पर क्यों किए जा रहे हैं? भैया अगर संविधान से चलता है, अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके राज्यों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी की है, किसी ने कार्रवाई की है, तो आप जाइए ना थाने, वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक अपनी मानसिकता को, आप एक धर्म को लेकर जो ये पूरा मैसेज देना चाहते हैं देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, कि इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो उसके समाज के लोगों का भी दमन करेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, तो ये मैसेज बिल्कुल गलत दे रहे हैं। आप इतने सारे लोगों का कैसे हत्या कर देंगे भैया? फिल्म मेकर लीना ने जिस तरीके का विवादित पोस्टर काली माता का बनाया है उसके खिलाफ जो है आप लोगों ने क्या जो है उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है? बिल्कुल, हमने अपने पूरे अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हमने सब जगहों पर, और हमने कनाडा एम्बेसी में भी ज्ञापन दिया है इसका कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और उन्होंने हमें बोला है कि इनका हम जो है, और मैं तो विरोध के साथ साथ ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश की जितनी भी सरकारें हैं, सबसे पहले तो कनाडा को उसका वीज़ा रद्द करके उसे भारत भेजना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जिस तरीके से FIR दर्ज कराई है, और हम लोग विदेश मंत्रालय से ये बोलना चाहेंगे कि ऐसी मानसिकता के लोगों का पासपोर्ट रद्द किया जाए, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए पासपोर्ट, ताकि ऐसे लोग विदेशों में जाकर अपने धर्म के, सनातन धर्म के लोगों की, आराध्यों की बेइज्जती ना कर पाएँ, उनके चित्रों के साथ छेड़छाड़ ना करें, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलकर उन्हें अच्छा मैसेज जाए देश के अंदर कि हमने इनको सज़ा दी है, सज़ा का प्रावधान कठोरता से लागू किया जाए। तो आजाद विनोद जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इनका कहना यही है कि जो लोग भी देश के अंदर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, हिंदू समाज ये संकल्प मार्च के जरिए उनको बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।